नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 18 अक्टूबर 2019 को मुंबई में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति हम लोगों के लिए राष्ट्र सेवा का माध्यम है और महाराष्ट्र के लोगों ने, देश के लोगों ने कांग्रेस और उनके साथियों को ऐसी राजनीति करते हुए देखा है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान देश को हुआ है। साथियों, मुंबई को अवसरों की भूमि के रूप में जाना जाता है। जो भी यहां आया है, यहां से बहुत कुछ पाया है। ये इस धरती की महानता है। मुंबई में बेहतरीन ह्यूमन कैपिटल है। मुंबई में इनोवेटिव वेंचर कैपिटल है और मुंबई भारत की स्ट्रांग फाइनेंशियल कैपिटल भी है। मुंबई में भारत के बेहतरीन मस्तिष्क, ह्यूमन कैपिटल देश को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। मुंबई के इनोवेटिव वेंचर कैपिटल होने की वजह से दुनिया भर के निवेशक यहां आना और निवेश करना चाहते हैं। और आजादी के बाद मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। जब ये तीनों कैपिटल आपस में जुड़ती है तो अभूतपूर्व शक्ति का निर्माण होता है। ये शक्ति को मजबूत करने का काम पिछले 5 साल में महायुति की सरकार ने, देवेंद्र जी की सरकार ने किया। वरना याद करिए पहले क्या स्थिति थी। कांग्रेस एनसीपी के शासन में मुंबई के विकास से ज्यादा, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा मंत्रालय के स्ट्रक्चर पर फोकस होता था। कौन सा सीएम, कौन सा मिनिस्टर कब बदल जाए और किसकी लॉटरी लग जाए, इसी कयास और प्रयास में इनके 5 साल बीत जाते थे। लेकिन महायुति ने 5 साल का कार्यकाल यशस्वी रूप से पूरा करने वाला मुख्यमंत्री दिया और ये भी करीब 50 साल के बाद हुआ है। इसके पहले 50 साल तक किसी को भी 5 साल महाराष्ट्र की सेवा करने का सद्भाग्य नहीं मिला। तू जा मैं आता हूं, तू जा मैं आता हूं, यही चलता था। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आपने स्थिरता को चुना, आपने एक मजबूत और ईमानदार सरकार को चुना। साथियों, आपने महाराष्ट्र ने कई भ्रष्ट सरकारों का दौर भी देखा है और अब भरोसेमंद सरकार का भी दौर देख रहे हैं। याद करिए, उन्होंने हमारे वीर सैनिकों के परिवारों तक तो नहीं छोड़ा। आदर्श की बातें करते हुए उन्हें ही धोखा दे दिया। इन भ्रष्ट सरकार के तरीके भी भ्रष्टतम रहे। परियोजनाओं को लटकाकर उनसे पैसा निचोड़ा, मुद्दा बनाकर लोगों को भरमाया। वहीं फडणवीस जी की ईमानदार
और भरोसेमंद सरकार महाराष्ट्र के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को गति दे रही है ताकि आप लोगों को सुविधाएं जल्द से जल्द मिले, आपकी ईज ऑफ लिविंग बढ़े। साथियों, पहले की भ्रष्ट सरकार भ्रष्टाचारियों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करती, नई योजनाओं के नाम पर, किसानों को सिंचाई के नाम पर इन लोगों ने महाराष्ट्र को घोटालों से सींच दिया था। आज आपकी भरोसेमंद सरकार लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करती है। पिछले 5 वर्ष में हम पर, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा है। शेतकरी से लेकर स्टार्टअप तक के हर सपने को पूरा किया जा रहा है। अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन हो गई है और भ्रष्टाचार कम होता चला जा रहा है। साथियों, यही फर्क सरकार में होता है, संस्कार में होता है। कांग्रेस ने जो सरकारें इस देश में चलाई, उनकी सोच जनता को कंट्रोल करने की रही, जनता को सरकारों पर आश्रित करने की रही, जबकि भाजपा महायुति की राजनीति ने उसके मूल में जन भागीदारी है, जन सशक्तिकरण है। हम गरीबों के लिए सेवा भाव से, सेवक के भाव से काम करते हैं और उन्हें गरीबी से लड़ने के लिए सशक्त बनाते हैं। इसी सोच के साथ अपना पक्का घर, घर में बिजली, पानी की सुविधा, साथ साथ शौचालय और चूल्हे में गैस का कनेक्शन, और अगर बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज, ऐसे अनेक प्रयास गरीबों के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे हैं। भाई और बहनों, मैं मानता हूं गरीबी के खिलाफ लड़ाई में जॉब क्रिएटर्स का रोल अहम है। हम हर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो अपने लिए और दूसरों के लिए रोजगार पैदा करता है। आज जॉब क्रिएटर्स का सम्मान करने वालों की सरकार है और इसलिए हम रेड टेपिज्म को कम कर रहे हैं और रेड टेपिज्म नहीं, रेड कारपेट के कल्चर को हम बढ़ावा दे रहे हैं। वरना वो सरकारें भी रही है जब लाइसेंस परमिट राज के साथ जॉब क्रिएटर्स को कुचला जाता था। इसी कड़ी में अब हम फेसलेस टैक्स असेसमेंट की आधुनिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी एक ऐसी व्यवस्था जो लोगों को भय से मुक्त करेगी, उन पर आवश्यक दबाव नहीं बनाएगी और पूरा जोर इस बात पर होगा कि ईमानदार टैक्स पेयर कभी भी परेशान न हो। पिछले कई दशकों से टैक्स असेसमेंट से जुड़ी जो व्यवस्था चली आ रही थी, वो आने वाले समय में हम बदलने जा रहे हैं। साथियों, आज हम लोग जब से आए हैं, हम ही हैं
जिन्होंने एंजल टैक्स खत्म किया, और एक वो भी थे जिन्होंने एंजल टैक्स लगाया था। एक हम है जो भारत में कॉर्पोरेट टैक्स को दुनिया के अनुकूल बना रहे हैं। एक वो भी थे जिन्होंने दुनिया की सबसे महंगी कॉर्पोरेट टैक्स रिजिम भारत में बनाई। एक हम है जो मुद्रा जैसी योजनाओं के माध्यम से सामान्य व्यक्ति के खाते में लोन की राशि ट्रांसफर करते हैं। एक वो भी थे जिन्होंने फोन बैंकिंग से बेईमान और लालची लोगों के बैंक खातों में बैंकों का लाखों करोड़ रुपया डलवा दिया। भाई और बहनों, जिन्होंने ये काम किया है, उनकी सच्चाई महाराष्ट्र और पूरा देश समझ चुका है। 10 साल तक जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था को बर्बाद किया है, आज कोई तिहाड़ जेल में है तो कोई मुंबई की जेल में है। और ये तो सफाई अभियान की शुरुआत है, आगे तेज काम होने वाला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ईमानदार की कमाई पर कोई आंच नहीं आएगी और बेईमान को सजा मिलने से कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। भाई और बहनों, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। हम जो संकल्प लेते हैं उसे सिद्ध किए बिना न हम रुकते हैं न थकते हैं, और झुकना तो हमें मंजूर ही नहीं है। ये भी दो सरकारों का बहुत बड़ा फर्क होता है। एक सरकार वो होती है जिसकी आदत होती है योजनाओं को लटकाना, फटकाना। वहीं दूसरी तरह की सरकार होती है जो हर प्रयास करती है कि कोई योजना लटके नहीं, अटके नहीं, बल्कि तय समय पर पूरी हो। मैं आपको कुछ बातें याद कराना चाहता हूं। साथियों, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में 2004 में सोचा गया। ये योजना फाइलों में अटकी रही और फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस प्रोजेक्ट को हमारी महायुति की सरकार ने डिब्बों में से बाहर निकाला और योजना को पुनर्जीवित किया। 2016 में इसकी आधारशिला रखी गई और अगले कुछ ही वर्षों में ये काम पूरा भी हो जाएगा। साथियों, ऐसे ही नवी मुंबई में हवाई अड्डा बनाने की योजना पर यह बात 1997 में शुरू की गई थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी लटक गया। केंद्र और राज्य में महायुति की सरकार के प्रयास के कारण ये प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतर रहा है। एक और उदाहरण मैं आपको देता। मुंबई में मेट्रो बनाने का प्रस्ताव 1997 में रखा गया, लेकिन मुंबई मेट्रो की नींव समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, 2006 तक बात पहुंची और वर्ष 2013-14 तक केवल एक सिंगल लाइन खोली गई।